और 12वीं में भी टॉपर। और पिताजी का सर हार्डवेयर का दुकान है, जमीन बेच देंगे इनको पढ़ाने के लिए जी। तो ये 500 में से 478 अंक हासिल करते हैं। थर्ड रैंक है सर। थर्ड रैंक। सबसे ज्यादा अंक कौन से सब्जेक्ट में रहा? फिजिक्स। फिजिक्स में कितना? 98। खुश हैं? जी हाँ। क्या बनना है रवि? सर मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनने। मोबाइल से कोई मतलब नहीं, गर्लफ्रेंड तलफ्रेंड लड़की लड़का से कोई मतलब। तो यहाँ पर कोई ऑफर लेकर नहीं आया? 2-4 लाख ले लीजिए, हमारी तरफ से बोल दीजिए। नो सर, ऐसा नहीं आया। जो टारगेट बोर्ड का नाम हम ले रहे हैं, सुबह से तांता लग गया होगा बधाई देने वालों का। ताता तो लगा नहीं, और आगे भेज देंगे। हाँ, कहाँ भेजिएगा? पटना भेज देंगे, दिल्ली भेज देंगे। 500 में से 478 अंक लाकर गया का लाल जो है कमाल कर देता है मित्रों। और पिताजी को जब यह बात पता चलती है कि इनका बेटा पढ़ने में तेज है और वो सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकता है, तो अपना हार्डवेयर का दुकान छोड़कर इनको गया से पटना भेज देते हैं पढ़ने के लिए। अभी हमारे साथ रवि कुमार है मित्रों। रवि जो है गया के रहने वाले हैं, पटना में रहकर तैयारी करते थे और इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट और परिणाम घोषित हुआ तो ये 500 में से 478 अंक हासिल करते हैं। और पिताजी इनकी छोटी मोटी हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और हार्डवेयर की दुकान से उठाकर इनको जो है पटना भेज देते हैं। और ये टॉप 10 में भी अपनी जगह बना चुके हैं। 10वीं में, जब 10वीं का रिजल्ट आया था तब टॉप 10 में भी थे, यानी 10वीं में भी टॉपर और 12वीं में भी टॉपर। और पिताजी जो है हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और इन्होंने टारगेट बोर्ड से पढ़ाई करके आज इस अंक को प्राप्त किया है। और ये धन्यवाद दे रहे हैं अपने गुरुजनों को, अपने अभिभावकों को, अपने पिता को, अपने माता को, अपने परिवार को और अपने तमाम शिक्षकों को। रवि, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं? अच्छे हैं। पूरा गर्दा उड़ा दिए हो, यस। सूरज की तरह चमक रहे हो, यस। हैं? पूरे बिहार में चर्चा हो रही है। चौथा रैंक आया है। थर्ड रैंक है सर। थर्ड रैंक। दूसरा काहे नहीं आया? पहला काहे नहीं आया? अब सर जो है उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए। हाँ, मेहनत बहुत की है सुने हैं। यस सर। और पिताजी आपके अंदर प्रतिभा देखकर आपको पटना भी भेज दिए थे। यस सर। कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपका? सर मेरा पीसीबी था, हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश। सबसे ज्यादा अंक किसमें प्राप्त किए हैं? सर फिजिक्स में 98। फिजिक्स में। कहाँ से पढ़ाई करते थे रवि? सर 12th में बीएससीबी सुपर 50 प्रोग्राम था, तो उसी के अंतर्गत नीट में एडमिशन हुआ था मेरा। तो कोचिंग मेरा वहीं से चलता था और बाकी ऑनलाइन था। ऑनलाइन था। ऑनलाइन में किसको चूज किया आपने? ऑनलाइन में सर टारगेट बोर्ड था। टारगेट बोर्ड अच्छा पढ़ाते हैं लोग? यस सर, हिंदी के लिए मैंने टारगेट बोर्ड ही प्रेफर किया था। हाँ, तो क्या लगा कि वहां से आपका जो हिंदी वाला सब्जेक्ट था वो बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ। क्या बनना है रवि? आगे सर मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनने की इच्छा। पूरा बिहार जान रहा है आज आपको। यस। हैं? आपने जलवा जलाल कर दिया है। पिताजी जो है क्या करते हैं? पिताजी का सर हार्डवेयर का दुकान है। खुशी हुआ इनको? यस सर। क्योंकि इनको आपने गौरवान्वित होने का एक पल दे दिया। यस। इनका जो सीना है वो मोदी जी से भी चौड़ा कर दिया, 56 इंच का है। यस। चाचा, खुशी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर, हमको बहुत खुश है। क्या करते हैं आप? हम हार्डवेयर का दुकान चलाते हैं। हार्डवेयर का दुकान चलाते हैं। तो बेटुआ को आप गया से पटना काहे भेज दिए थे? पटना भेज दिए, और आगे भेज देंगे। हाँ, कहाँ भेजिएगा? पटना भेज देंगे, दिल्ली भेज देंगे। सही में? जी। दुकान चलाते हुए भी? हाँ। इतना पैसा ले आते हैं दुकान से? भेज देंगे, जमीन भेज देंगे। इनको पढ़ाने के लिए? जी। सही बोल रहे हैं? जी। मतलब इनको पढ़ाने के लिए आपके अंदर इतनी ललक है कि आपको अगर जरूरत पड़ी जमीन भी बेच देंगे। जी सर। क्या देख लिए रवि के अंदर आपने? शुरू से देख लिए कि पढ़ने में तेज है। हाँ। कामयाबी है। मोबाइल से कोई मतलब नहीं रखता है। हाँ। तो पढ़ने में तेज है तो हम भेज देंगे। मोबाइल से कोई मतलब नहीं, गर्लफ्रेंड तलफ्रेंड लड़की लड़का से कोई मतलब नहीं। तो आप जो है इनको भरोसे के ऊपर गया से पटना भेज दिए। जी। तो वहाँ बढ़िया ही झंडा गाड़ दिए। गाड़ दिए। अब तो सब लोग कहेगा कि रवि के पिताजी जा रहे हैं। जी। क्या बोलेंगे? रवि जा रहा है। नहीं, रवि के पिताजी जा रहे हैं, क्योंकि आप जो है अब इनकी वजह से आपकी पहचान होगी। जी। है कि नहीं? जी। उम्मीद था कि इतना अच्छा काम कर देंगे ये? उम्मीद था। उम्मीद था। जी सर। मतलब आपको विश्वास था? विश्वास था कि हमारा सिक्का जो है वो खोटा नहीं है। जी। नहीं। वो एकदम 100% 24 कैरेट गोल्ड की तरह है। जी। सूरज की तरह है। जी। चमकेगा। जी। अंधेरे को दूर करेगा। जी। तो अब खुश है एकदम? एकदम बहुत खुश है। सुबह से तांता लग गया होगा बधाई देने वालों का। ताता तो लगा। हाँ। लेकिन ताता लगले उसे क्या होगा? जब मेरा बेटा सही है तो उसे ताता लगने से क्या फायदा? कह रहे हैं डॉक्टर बनेंगे हम। हाँ। पक्का बना दीजिएगा? जी, बना देंगे। कुछ भी करना पड़े? कुछ भी करना। अच्छा, 10वीं 12वीं में तो ज्यादा संघर्ष आपको नहीं करना पड़ा होगा पढ़ाने के लिए? नहीं। हाँ, कम खर्चे में निपट गए। कम खर्चे में नहीं पड़े। हाँ, तो जो है बढ़िया सा मन लगा के आगे पढ़ना है। यस सर। अच्छा, टारगेट बोर्ड जो आपने जिक्र किया,
बहुत सारे जब भी जो है तमाम जगहों पर ये सवाल जवाब हो रहा है कि लोग ऑनलाइन से शिक्षा कम ग्रहण करते हैं, बल्कि जो ऑफलाइन होता है वहां ज्यादा मजबूत होता है। तो आपने तो ये ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन जो लोग और बच्चे देख रहे हैं जो आने वाले समय का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? सर उनके लिए तो यही कहूँगा कि मतलब शुरुआत से ही तैयारी करें, और ऑफलाइन अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन में ही अच्छे टीचर को सिलेक्ट करें जैसे टारगेट बोर्ड हो। इनका योगदान रहा आपका? यस सर। 1-2% की और ज्यादा? बहुत ज्यादा रहा है। अच्छा, जो है अभी रात्रि के लगभग 11 बज रहे हैं, हम लोग ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। कब पता चला आपको कि आप टॉपर बन गए हैं? सर जैसे ही रिजल्ट आया था उसी के सबसे पहले किसको बताए? सब घर पे साथ में ही थे। हाँ। तो सबको साथ में अनाउंस हुआ टीवी पर? यस टीवी पे देख रहे थे? मोबाइल पे? मोबाइल पे अनाउंस हुआ? यस सर। खुश हो गए आप? यस सर। कई फुट कूदे थे? कई फुट कूदे थे खुशी के मारा? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। 10वीं में भी सुने टॉपर थे आप, टॉप 10 में आपका जिक्र था? यस सर। सच में? यस सर। तो वहां क्या लगा कि अब टॉप 10 में है तो टॉप 3 में आ जाते हैं? यस सर, 10th में टॉप करने के बाद ये तो था 12th में भी कि मतलब इस बार भी टॉप लिस्ट में आना है। सबसे ज्यादा अंक कौन से सब्जेक्ट में रहा? फिजिक्स में कितना? 98 मतलब 100 में से 98 अंक। यस। जिस फिजिक्स के सूत्र से लोग दूर भागते हैं, उस सूत्र को आपने एकदम धारण कर लिया। यस सर। मजा आया? यस सर, बहुत। अब कहाँ जाएंगे? अभी तो सर मतलब ऐसा कोई डिसाइड नहीं है। अभी आगे आराम से विचार करेंगे। आराम से विचार करेंगे। अच्छा ये बताइए, जो है घर पर कितना देर पढ़ते थे आप? सर हॉस्टल में मतलब एक कोचिंग के बाद 3-4 घंटे शुरुआत में सेल्फ स्टडी था कोचिंग के अलावे। फिर उसके बाद जैसे अगर एग्जाम आया नज़दीक तो उसको टाइम को और बढ़ाकर 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी कर दी। सेल्फ स्टडी 6-7 घंटा। इसके बाद ऑफलाइन भी 2-4 घंटा पढ़ते थे? ऑनलाइन कितना देर देते थे? ऑनलाइन में सर जैसे कि मतलब क्लास पर भी डिपेंड होता था, मतलब जितना देरी में अगर टारगेट है उतना में कर लेना है। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ आजकल टॉपर को वहां पटना जब वेरिफिकेशन हो रहा था तो तमाम लोग खड़े हुए थे, तो यहाँ पर कोई ऑफर लेकर नहीं आया? 2-4 लाख ले लीजिए, हमारी तरफ से बोल दीजिए। नो सर, ऐसा नहीं आया? ये जो टारगेट बोर्ड का नाम हम ले रहे हैं? नो सर, ऐसा नहीं। उन्होंने भी पैसा वैसा नहीं दिया? खुशी से बोल रहे हैं? यस। मतलब दिल से बोल रहे हैं ना? पढ़े? यस सर। उनका योगदान रहा ना? बहुत सर। चलिए मित्रों, हम लोग गया में थे और हम लोग कुछ ऐसे बच्चों को दिखा रहे हैं जो आपके जीवन के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काम कर सकते हैं। ये आज कुछ बने हैं तो कारण जानते हैं क्या है? कि इनके माता पिता का संघर्ष है, इनके अध्यापकों का संघर्ष है, टारगेट बोर्ड का संघर्ष है, क्योंकि इनके ऊपर उन्होंने अपना सब कुछ लगाया और इनको जो है बताया कि तुम्हें टॉपर बनकर दिखाना है, और यार टॉपर बन गए, टॉप 3 में है। मतलब सोचिए कि 500 में से 478 अंक और फिजिक्स में 98 में से 100 में से 98। क्या भाई साहब, पूरा गर्दा है। गांव का लोग खुश है, परिवार का लोग खुश है। गोला वाला जगह था, लड्डू। गांव के लोग तो है ही है। गांव के लोग भी खुश है। हाँ, आप गांव से भैया? जी। कहते हैं होनहार वीरवान के हो चिकने पात। जी। और इनको दिख गया था कुछ अलग करेंगे ये। देखिए शुरू से ही बच्चा था जो मेधावी दिखाई पड़ रहा था। हाँ, आइए इधर, आपसे बतियाना भूल गए हैं। आप आइए, हमको पता है नींद आ रहा है आपको, लेकिन ये दिन ना आएंगे दोबारा, समझ रही हैं? आइए। हाँ। शुरू से ही मेधावी था और जब से ये पढ़ाई कर रहा था, डिवाइन मदरसे कर रहा था, वहां से भी ये टॉप किया था स्कूल से। फिर है मिलेनियम से भी किया, वहां से भी टॉप किया। जो कोचिंग संस्थान हमारे पद्म सर जो गुरुजन हैं, उनके देखरेख में भी जब मैट्रिक के एग्जाम दिया तो उसमें से जब अंडर 10 स्थान हासिल किया बिहार बोर्ड से, तो उस समय से ही दिखाई पड़ी थी। लेकिन हम लोगों को उम्मीद था कि अंडर 10 के जगह पर एक 0 को हटा के 1 रैंक लाना चाहिए था इनको। लेकिन चूक गया है। लेकिन ये अब नीट की जो तैयारी है, हो सकता है पूरे इंडिया, ऑल इंडिया में है जो ये नीट में है जो 1 रैंक हासिल करे। ये जो है आपको हिम्मत देगा, ये टॉप 3 जी, ये आपकी दिशा नहीं तय करेगा। जी। मंजिल तो अभी दूर है। जी। लेकिन ये आपका जो है मनोबल को बढ़ाएगा। देखिए इनको आने से है जो केवल खुशी इनको तो परिवारजन को है ही, गुरुजन को भी है, हमारे पास पड़ोस के गांव वाले को भी है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र में अभी शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, लेकिन इन जैसे लड़कों को सिलेक्शन होने से अंडर 10 में जब स्थान आती है तो जो जितने भी लड़के हैं एक मोटिवेशनल के तौर पर काम करता है कि भविष्य में अगर कोई मेहनत करे तो अच्छा रैंक को हासिल किया जा सकता है। आइए माता जी, सुबह जो है जल्दी उठा देती थी, सुने आप? हाँ। कितना बजे उठाती थी? 4 बजे उठा देती थी। 4 बजे ही कहते थी मम्मी, जल्दी उठा देती थी, सोने नहीं देती थी। हाँ, तो बात सही है। उसी का परिणाम है कि आज अच्छा रिजल्ट हुआ है। खुश हैं? जी हाँ। मतलब आपका 4 बजे का उठाना मेहनत रंग ला दी है।
हाँ। चलिए, आप लोगों को शुभकामना, बेटा आपका खूब आगे बढ़े, तरक्की करे, बिहार देश का नाम रोशन करे, ये डॉक्टर बने, डॉक्टर बनकर देश का, बिहार का विकास करे, अच्छा इलाज करे, ऐसी तमाम शुभकामना। जी। रवि, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद।